आंटी मिली कि नहीं? कहाँ है वो? मैं चेक करवाता हूँ सर। जल्दी बोलो। सर मैं पेलिन बोल रही हूँ, आपको जल्द से जल्द ऑफिस में आना होगा। नहीं आ सकता। आना होगा सर, कंपटीशन अथॉरिटी के कुछ ऑडिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों? ये कह रहे हैं कि इनके पास एविडेंस है कि आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया है और बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते। केमाल! केमाल, क्या हम सच में ये हम सच में कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम ये सब कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या ये सच में रियलिटी है? मैं पक्का कोमा में तो नहीं हूँ ना? मतलब ये कोई सपना तो नहीं? हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम अब साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, पर पहले जिंदगी अच्छे से जिएंगे ताकि कोई पछतावा ना रहे। फिर एक साथ बूढ़े होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना है। जो चाहो वो कर सकती हो, सब कुछ अलाउड है। वैसे क्या कर रही हो? तुम अभी देखोगे। निहान आराम से, संभल कर प्लीज देखो। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से। मैं खुश हूँ। क्या कहा? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम केमाल और निहान का नाम सर्कुलेट करोगे हर ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज में, चाहे शिप हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो या रोड। सब जगह नाम भेजो और हर जगह आदमी तैनात करो। उन्हें ढूंढो, वो दोनों बच के नहीं जाने चाहिए। क्या कहा? क्या कहा उसने? बस कुछ काम था और कुछ नहीं। अमीर हॉस्पिटल जा रहा है निहान को पिक करने, और वो चाहता है कि मैं कंपनी का कुछ काम करूं। क्या सच में? तुम्हें अब मुझ पे भरोसा नहीं रहा है। एक्चुअली सवाल तो मुझे तुमसे करने चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं, आंसू? मैं सच में नहीं जानती थी तुम्हारी मॉम जिंदा है। लेकिन मिस्टर हक्की ये जानते होंगे। नहीं जानते थे। मतलब तुमने उनसे पूछा? हाँ, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते। चाहो तो तुम भी बात कर सकते हो। सही वक्त आने पर जरूर करूंगा। ये लीजिए। क्या है ये? ओजान और ज़ैनब ने ये अपने ड्राइवर मिस्टर रिजा को दिया था ताकि वो ये आप तक पहुंचा सके। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? है, मेरे को जल्दी फोन लगाओ। नहीं। क्यों? विल्दान, उन दोनों ने ये फैसला एक दूसरे से बात करके ही लिए हैं। ऑन्जर, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब वो दोनों हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। वो ये सब अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। प्लीज तुम थोड़ी शांत हो जाओ। देखो, मुझे भी तुम्हारी तरह चिंता हो रही है। हमें इंतजार करना होगा उनका। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर अमीर को इस बात का पता चला तो बच्चे मुसीबत में पड़ जाएंगे। वादा करो मुझसे कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगी। हम बिल्कुल नहीं जानते कि निहान और रोजान कहां पे है, समझ गई? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एमिर को पता चल जाएगा। एमिर को किसी तरह पता चल ही जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ मुझे। जब ऐसा होगा हम उसके बारे में सोचेंगे।
मेरा वेलकम करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े हैं। चलिए चलकर कॉफी पी। मुझे आप ही का इंतजार था। जब तक टेक्निकल एग्जामिनेशंस नहीं हो जाते आप बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते। तो काम जल्दी कीजिए। लो हम पहुंच गए। ये सब कितना परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेकेशन पर हूँ। मेरी प्यारी निहान, आज से तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जियोगी जैसे ये एक वेकेशन हो। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जब सारी तैयारियां हो जाएगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। हम अभी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले अमीर देश से बाहर जाने वाली हर जगह पर ढूंढेगा, और जब उसे पता चलेगा कि हम तो इसी देश में हैं, तब तक हम दोनों अब्रॉड पहुंच चुके होंगे और उसे समझ भी नहीं आएगा कि हम कहाँ चले गए। तुम पहले ही यहाँ आकर चेक इन कर चुके थे। ओहो, तुम उन हार्ड वर्किंग और फ्रस्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स को जानते हो जो हर सवाल पर जवाब देने के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं। तुम उनमें से एक हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझसे फ्रस्ट्रेट हो रही हो? नहीं, मगर तुम एक क्लास में फेल हुए ताकि तुम मेरे क्लास में हमेशा रह सको। कौन सी क्लास की बात कर रही हो? मेरे क्लास भी मैं हूँ और सब्जेक्ट भी मैं हूँ। तुम फेल हुए मेरे साथ रहने के लिए। अगर मैं इसमें कड़ी मेहनत भी करूँ ना तभी मैं इसमें फेल ही हो जाऊंगा। केमाल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में चल रही हूँ और जैसे हवा में उड़ रही हूँ। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। तुम बहुत एक्साइटेड हो। तुम किसी भी लड़की के लिए सबसे परफेक्ट मैन हो। मेरा मतलब अगर तुम किसी लड़की से मिलो तो, क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए पागल हो सकती है और मुझे ये पसंद नहीं आएगा सच में। चलो चलते हैं। तुम भी ना। नंबर 7, हम लोग आ गए। हम एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम वक्त वक्त पर छोटी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट्स करते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको हमारी रिपोर्ट किसने दी? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी अथॉरिटी पर नहीं है। आप बस एक शक की वजह से रेड कैसे कर सकते हैं, बताइए? अगर हमारे पास एविडेंस नहीं होता तो हम कैसे रेड करते, बताइए? यहाँ क्या हो रहा है? मैं अपने डैड के साथ कुछ बात करके आता हूँ। मीटर देखो, ये क्या हो रहा है? कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं लोग? निहान चली गई। कहाँ चली गई? क्या मतलब कि वो चली गई? तुम उसे छोड़ने घर नहीं गए थे क्या? क्या लगता है कहाँ और किसके साथ गई होगी? तो उसी ने ये सब सेटअप किया है, हाँ? ताकि वो तुम्हें यहाँ पर रोक सके। अब मैं खुद प्लान करूंगा कि सोएदार परिवार को कैसी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे खिलाफ अभी अभी एक क्राइम फाइल मैंने बंद करवाई है। अगर सही वक्त आने से पहले तुमने कोई बेवकूफ़ी की या तुमने इस वक्त पर सोहेदर परिवार को नुकसान पहुंचाया तो सबकी नजरें हम पर ही होंगी। प्रेस को तो पहले से ही शक है और वो वैसे भी तुम्हें हर चीज में सस्पेक्ट ही मानती है। ये तो अच्छा है ना, मैं हर शक को सही साबित कर दूंगा और सब कुछ एक असली क्राइम में बदल दूंगा। आमिर, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। निहान भी मुझसे बचकर नहीं जा सकती, लेकिन वो गई। अब मैं उसे ढूंढूंगा और वो अपने पति के सामने अपनी गलती की माफी मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी। मैं केमाल को खत्म कर दूंगा। ये लो विल्दा, खा लो।
ये दवाई से तुम्हें अच्छा लगेगा तो ये लो, पानी पियो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑन्टर, तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा? लेकिन मैं यही हूं। रोना बंद करो विल्दान, और कुछ मत सोचो तुम अभी। थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? मैं बस अभी आता हूं। केमाल, वो एक्चुअली मैं ओजान से बात करना चाहती हूँ। मैं इसे तुम्हारे लिए और भी बेहतर करता हूँ। हाय, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है ज़हीर, एक काम करो, तुम ओजान के पास फ़ोन ले जाओ ताकि दोनों भाई बहन मिल सके। मैं अभी उसे फोन देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ। क्या? तुम अकेले में बात करो, यही ठीक होगा। ठीक है, मैं उसे फोन देता हूँ। हाँ, ओजान, काश मैं दुनिया को ये बता पाता कि मैं दुनिया का सबसे डरपोक लड़का हूँ और तुम सबसे रोंदू लड़की। कोई ऐसे कैसे समझ सकता है? जब तुम पैदा हुई थी तब भी बहुत रोई थी, और मैं तो पैदा होने से लेके आज तक सिर्फ डर ही रहा हूँ। उससे बड़ा डरपोक कौन होगा? ओजान, ये बहुत बुरी बात थी, कबूल करो। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि आज सुबह से मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। केमाल ने मुझे सब बता दिया है। मैं सब समझता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी केमाल के साथ नहीं जा पाती। ओजान, तुम श्योर हो ना? तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जब बात तुम्हारी हो, मेरा मतलब है कि जब बात इस हद तक आ जाए कि तुम अपनी जान ले लो, तो बिल्कुल मेरा जवाब हाँ है। ओजान, तुम जानते हो कि कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, तुम ट्रायल्स पर रहोगे, तुम्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। मैं ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करना चाहती, मैं ये तुम्हारी आज़ादी के लिए करना चाहती हूँ, सच में। और मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, जिसमें मैं और ज़ैनब हैं। तुम जाओ निहाल, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हो, तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। देखो, रोना बंद करो। तुम रोगी तो फिर मैं भी रोने लगूंगा। और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या है, कम से कम एक बार कुछ करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे डर लग रहा है, पर ज़ैनब मेरे साथ है। और कुछ समय के बाद जब तुम लौट आओगी और मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, तब मैं फिर तुम्हारे या फिर मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। ये कैसे होगा? मैं तुम्हें छोड़कर दूर कैसे जा सकती हूँ? देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा। ज़ैनब वेट कर रही है। वैसे ज़हीर बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, ये हम लोगों को आज दावत देने वाला है। जाओ, जाके चेहरा धो लो और ऐसा महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मुझे हक करो। याद है तुमने मुझसे कहा था कि काश हम भी ज़ैनब और ओजान की तरह करते, जब उन दोनों ने भागकर बिना बताए शादी कर ली थी।
हमारे भाई बहन हमारी तरह बड़े हो चुके हैं। हमारी तरह? क्या हम बड़े हुए हैं कमाल? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुम उसे ढूंढ नहीं पाए? निहान कहाँ है? नहीं पता। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर झूठ बोल रही होती तो तुमसे कब का दूर ना भाग चुकी होती। पर यह भी तो हो सकता है कि भागने से पहले आप मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने आपको देखा है, आपने निहान को भागने में मदद की है। हाँ हाँ, ये सही है, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ गए हैं। जानती हैं। आराम से। तुम ये क्या कर रहे हो? जब परेशान होते हो तब ऐसी जाहिल हरकतें करते हो। और जब आप परेशान होती हैं तब खुद को शांत करने के लिए अपनी पर्स को टाइट पकड़ती हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हरकत है? मुझे मेरा फोन दो। अपने आप को देखो, बेहुदा इंसान हो। उसके बदले कोई और भी होता तो भी तुमसे दूर भागती। फोन दो। ये क्या है? तुम उस शिप से कितने बजे निकलने वाली हो सुबह को? छोड़ो इसे। हाँ मिस्टर एमिर। क्रूज एजेंसी से चेक करो, वो शिप से गए हैं। हाँ आंसू, तुम सब जानते थे। जब एमिर ने तुम्हें फोन किया तब से तुम जानते थे, लेकिन मुझे नहीं कहा। मैंने तुमसे क्या नहीं कहा? यही कि केमाल और निहान भाग चुके हैं। ये तो आंसू इतने दिन से तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम मुझ पर यकीन कैसे कर सकते हो। जबकि ये सवाल मुझे करना चाहिए। आपने क्या कहा? ये कब निकलेगी? 15 तारीख की सुबह निकलेंगी। क्योंकि आप उनके करीबी दोस्त थे, तो अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए उनके बाजू का कैबिन बुक कर सकती हूँ। मैं अपने बीवी से एक बार बात कर लेता हूँ और फिर आपको कॉल करूंगा मैं। ठीक है। हैव अ गुड डे सर। उसने उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। केमाल हमें छोड़कर चला गया। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मिस फहीमे। केमाल आपको छोड़ के नहीं गया है। वो गया क्योंकि उसे लगा कि आप दोनों उसे खुश देखना चाहते हैं। हाँ। उस दिन दुकान पर आकर उसने हमसे जो भी बात की उसका कोई मतलब नहीं था। हमसे गुड बाय कह के चला गया। अरे ऐसी बात नहीं है। वो तो बस कुछ ही वक्त के लिए गया है और लौट कर वापस जरूर आएगा। लेकिन कब आएगा? अगर वो लौटने के लिए गया होता तो यही बात क्या वो खुद आकर हमसे नहीं कर सकता था? अच्छा होता अगर वो हमसे सच कहता, हम बच्चे नहीं हैं। वो नहीं चाहता था कि आप दोनों नाराज हो जाए। अगर वो आपसे ये बात करता तो आप क्या कहती? यही ना कि वो आपका बेटा नहीं है और आप उसकी माँ नहीं है, और बात वही खत्म हो जाती। आप लोग इस बात को उनके नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? आपके बेटे ने उस लड़की को माफ कर दिया तो आप कैसा गुस्सा लिए बैठी हैं? देखिए, नेहान मेरी भतीजी है और उस वक्त मैं उस पर सबसे ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन केमाल को समझ आ चुका था कि चीजें जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं, और उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। एक दूसरे के साथ रहना उनका हक है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने इस फैसले को लेने में काफी देर कर दी। अच्छा होता अगर आप उसे ये समझाती कि जो औरतें घर तोड़ती हैं वो जोड़ती नहीं। नेहान का खुद का घर कभी था ही नहीं तो वो तोड़ती कैसे? नहीं, ये सच है। नेहान और अमीर की शादी सिर्फ पेपर्स पर हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो शादी सच नहीं थी। अमीर ने तो नेहान को सिर्फ डरा धमका कर ही उससे शादी की थी। क्या?
कैसे? इसकी वजह तो आपको केमाल ही बताएगा। बस इतना जान लीजिए कि जैसा आप सोचते हैं बात वैसी नहीं है। वो शादी बस एक झूठ थी और वो जल्दी खत्म हो जाएगी। उनका डिवोर्स हो जाएगा। अगर आप निहान से उसकी दिखावे वाली शादी से नाराज हैं, इसका मतलब आप सुनवाई से पहले ही उसे सजा दे रही हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप सही कह रही हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। निहान ने हमेशा केमाल से प्यार किया है और केमाल ने निहान से। और अगर आप केमाल को खुश देखना चाहते हैं तो उसकी खुशी में नाराज क्यों हो रहे हैं आप सब? और वो आदमी, उसका पति, वो तो उसके पीछे जाएगा ना। वो उन दोनों को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। देखा आपने, जिस बात का हमें डर था वही होने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा मिसेस फहीमे। चिंता मत कीजिए और अपने बेटे पर यकीन कीजिए। उसके फैसले में उसका साथ दीजिए। केमाल ने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं किया है। उसने ये सब कुछ डिटेल प्लानिंग के साथ किया है। मेरा मतलब है वो आदमी उन दोनों को नहीं ढूंढ पाएगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बस आप दुआ कीजिए कि वो दोनों एक साथ रहें। एक माँ तो हमेशा दुआ करती है। तो बस फिर उन्हें अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने देते हैं। केमाल, केमाल, क्या तुम सोने वाले हो? निहान, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या तुम थक नहीं गई? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम करके बोर हो चुकी हूँ और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। आज हमारा एक साथ पहला दिन है और तुम आज सोना चाहते हो? जाओ और सो जाओ। हाँ, इसका मतलब है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम नॉइज में भी सो पाओगे? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है। ओह नो, केमाल, केमाल। केमाल, केमाल, क्या कर रहे हो केमाल? इतनी शोर में भी तुम कैसे सो सकते हो? उठ जाओ केमाल। ठीक है, मत उठो। मैं इतना शोर कर रही हूँ पर तुम इतने आराम से सोए जा रहे हो। उठते क्यों नहीं हो तुम? उठ जाओ। İçimde nefes alamaz bir yanım, tutuşur o yanım, sensizim bilemem, bu mudur sonum? निहान, निहान, केमाल,
तुम वहाँ बच्चों की तरह ऊपर चढ़ के क्या कर रही हो? तुम सवाल ही करते रहोगे या मुझे नीचे भी उतारोगे? प्लीज उतारो। ठीक है, लेकिन तुम ऊपर गई क्यों? ऐसी चीजें सेफ नहीं है। तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ऐसा मत किया करो ना। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वहाँ ऊपर से गिर जाती तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। केमाल देखो, ऐसा मत करो, मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। मैं ठीक हूँ और वैसे भी टीवी भी काम नहीं कर रहा था। तो तुम ऊपर जाकर टीवी का एंटीना ठीक कर रही थी? हाँ, एंटीना ऊपर ही है, वहाँ पर। वहाँ ऊपर देखो, फिर से देखो, एंटीना कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। हम यहाँ आए हैं, तुम क्या कर रहे थे? बस सो रहे थे। मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं। तुम सो ही जा रहे हो। लगता है तुम में बहुत एनर्जी है, तो चलो उसे यूज करते हैं। चलो। कहाँ जा रहे हो? आओ ना, अच्छी एक्टिविटी करते हैं। वो देखो सामने साइकिल पड़ी है। ओह, ये हुई ना बात। अब चलते हैं, अब मजा आएगा। लैपटॉप ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो चाहे ले जा सकते हैं। हमारा काम पूरा होने के बाद ये आपको लौटा देंगे। जरूर। बोलो। सर, मुझे एक जरूरी बात आपको बतानी थी। जल्दी बोलो, बात क्या है? मिस्टर उजान एक नोट छोड़ कर गए हैं। हाँ तो? उसका निहान मैडम से कुछ लेना देना है। उसमें क्या लिखा है ये मैं नहीं जानती, पर मिस्टर ऑन्डर ने विल्डान मैडम को आपको बताने से मना किया है। हमें रेड के बारे में अभी पता चला, हम बस पहुंच ही रहे हैं। क्या निहान से कोई खबर आई है? नहीं, कोई खबर नहीं। क्या आप इस बारे में श्योर हैं? हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। काश तुमने उसे बता दिया होता। जितना लेट पता चलेगा उतना ही अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर गालिब चाहते हैं कि आप उनके साथ जाएं। डैड से कहो कि मुझे एक और जरूरी काम संभालना है, अभी नहीं आ सकता। जब मिस्टर ऑन्डर आए तब मुझे बता देना। ओके सर। केमाल देखो देखो। अरे ऐसा मत करो निहान, तुम गिर जाओगी। चिंता मत करो, मैं काफी अच्छी राइडर हूँ। ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम गिर जाओगी। देखो देखो। अरे तुम तो बिल्कुल बूढ़े अंकलों जैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं? हाँ तुम। अच्छा हाँ, तुम तो स्टंट वुमन हो ना। क्या हुआ? ओह नो, नजर लग गई, तुम्हारी नजर। अच्छा तो मेरी नजर लग गई? हाँ तुम्हारी नजर लग गई। जब तुम किसी चीज की तारीफ करते हो तो वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। देखो वो टायर फट गया। लाओ मुझे दो। अब हम क्या करेंगे? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हंसो मत। आई लव यू निहान। ये बात फिर से कहो। आई लव यू निहान, आई लव यू।